कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन विकरण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। घर क्यों बनाए हैं? सुख से रहने के लिए नहीं बनाया है, सुख से सुखमय जीवन व्यतीत हो उसके लिए घर बनाते हैं, उसमें सुंदर व्यवस्था करते हैं। अपने हाथ का बनाया हुआ घर में सुख से रहने के लिए सुंदर व्यवस्था करते हैं और उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग का भगवान श्री राम की वाणी है, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। सब सुख की खान है क्या? तो भक्ति में सब सुख की खान। लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक सुख का मुख भी नहीं देख पाएंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे पहले कि भगवान शिव को रहने के लिए घर नहीं है। भगवान शिव को रहने के लिए घर नहीं। मां पार्वती भगवान शिव के साथ में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। न घर है न कुछ है, घर भी नहीं है, सुंदर घर भी नहीं। एक समय की बात है, मां पार्वती गई विष्णु लोक। वहां जाने के बाद मां लक्ष्मी जी, मां लक्ष्मी जैसे पहले सभा प्रेम से आदर से उनको बिठाते थे, इस बार मां लक्ष्मी मां पार्वती को श्रद्धा से नहीं बिठाए। कोई सम्मान नहीं। क्यों नहीं? इसके यहाँ जाते तो कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं बैठने का व्यवस्था, न रहने के लिए घर का व्यवस्था है। मेरे यहाँ आते तो सुंदर सुंदर व्यवस्था, मन में अहंकार हुआ नहीं होता है, अहंकार हो गया। मां पार्वती देख करके चुपचाप वहां से चली आई। कहां चली गई? ब्रह्मलोक ब्रह्माणी मां सरस्वती के पास। वहां भी गए तो कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं किए।
और इस अपमान को मां पार्वती बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने पति के सामने कहने लगी, आप जैसे रखे, जिस तरह रखे मैं रही, जहां आप रहे वहां मैं रही, लेकिन आज मैं आपसे मांग करती हूं, और आज से इस घर में मैं, घर तो है ये नहीं, आज से मैं इस तरह नहीं रह सकती। मुझे भी चाहिए तो घर चाहिए। मुझे, श्री सद्गुरु, मुझे घर चाहिए और सुंदर घर चाहिए। सुंदर घर, मेरे जैसा सुंदर घर किसी लोक में नहीं हो, किसी लोक में नहीं हो। न विष्णु लोक में, न शिव लोक में, न ब्रह्म लोक में। शिव लोक में तो है ही नहीं, ब्रह्म लोक में मेरे ऐसा सुंदर घर नहीं हो जैसा शिव लोक में होना चाहिए। आज तक मांग नहीं की हूं, लेकिन आज मांग करती हूं। इंद्रलोक आदि आदि किसी लोक में मेरे जैसा सुंदर घर नहीं हो, ऐसा घर निर्माण कर दीजिए। मां पार्वती हठ कर गई। मां पार्वती के हठ के सामने भगवान से बहुत प्रयास किए। अंतर्यामी संत सदगुरु थे भगवान से, संत सदगुरु, पहुंचे हुए संत और सदगुरु। भगवान सिर्फ देख रहे हैं कि इनके भाग में घर का सुख लिखा हुआ नहीं है, उनको समझाए। अरे ऐसे होता है, जिसके पास रहता आप मांग कर दें, लेकिन हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हमें तो जहां हम रह रहे वही तो सुखमय जीवन व्यतीत हम लोग कर रहे हैं। कहना ही नहीं, सुंदर घर चाहिए। हट कर दिए। तब भगवान से भगवान विश्वकर्मा को आह्वान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा आए और कहते हैं, प्रभु का क्या आदेश है? कहा, मेरे ओर से कोई आदेश नहीं है, पार्वती जी जो कह रहे हैं सब कर दीजिए। पार्वती जी के पास गए, क्या आदेश है? मां पार्वती कहने लगी, बहुत सुंदर घर होना चाहिए, मेरे जैसा सुंदर घर किसी लोक में नहीं हो। विष्णु लोक से भी सुंदर घर, ब्रह्म लोक से भी सुंदर घर, आदि आदि लोक से सुंदर घर मेरा घर होना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा कहते से ठीक है, जो जो आदेश होगा हमारा आदेश हुआ। सुंदर घर बनाए। कैसा सुंदर घर? सोना का घर बनाए। सोना का घर विष्णु लोक में नहीं था। श्री सद्गुरु, ब्रह्मलोक में भी सोना का घर है, सोना का घर बनाए। सोने के महल, रुपए के छाजा, तमाम सजाया गया, तमाम सजाया गया, घर बनकर के तैयार है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, गृह प्रवेश दो तरह से होता है। एक तो सत्संग के द्वारा होता है, ऋषि मुनि के द्वारा सत्संग करवा लो। एक पंडित जी के द्वारा होता है। तो मां पार्वती भी बहुत काट छाट करती थी, बहुत काट छाट, क्योंकि मां पार्वती सत्संग में बैठती नहीं थी। सत्संग में मां पार्वती कहते सत्संग का अपमान के अनादर के थे। सती के शरीर में, सती के शरीर में सत्संग का अनादर की तो कितनी बड़ी कष्ट, कहां से क्या, कहां कितना दुख भोगना पड़ा। कहते दो तरफ से होता है, सत्संग करवा लीजिए। अगस्त ऋषि को बुलवा देता हूं, कुंभज ऋषि कहिए, आदि आदि ऋषि को बुला करके सत्संग करवा देता हूं। मां पार्वती भगवान से के बात को
सुन करके कहने लगी नहीं नहीं मैं पंडित जी के द्वारा कराऊंगी, क्योंकि भगवान शिव कहते सत्संग करवा लो। माँ पार्वती का नहीं सत्संग कराऊंगी। माँ पार्वती सत्संग नहीं मैं पंडित जी के कराऊंगी। भगवान शिव कहते सत्संग करा लो। कहा नहीं सत्संग तो करवा लेती, लेकिन अब नहीं, सत्संग नहीं करा करके पंडित जी के द्वारा कराऊंगी। क्यों? कि भगवान शिव जोर दिए सत्संग करवा लो, तो भगवान शिव के बात को तो पहले मानती नहीं थी। कहा नहीं सत्संग नहीं करा करके मैं पंडित जी के द्वारा कराऊंगे। तो पंडित जी किनको? तो देखिए उस समय सबसे बड़े पंडित थे रावण के पिताजी। लंका में उनको बुलाए, अब बुला करके भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी जो जो कह रही है वो अब कर दीजिए, उस तरह का पूजा कर दीजिए। और भगवान शिव मुस्कुरा भी रहे। श्री सदगुरु, क्योंकि जोगी थे, जोगी तो आंख बंद करते कब किस तरह का घटना घटने वाला क्या होगा सब कुछ जानते हैं। भगवान शिव इशारा करते रह गए कि सत्संग करवा, लेकिन माँ बात नहीं माने पंडित जी के द्वारा। तो पंडित जी को बुलाए, पंडित जी को बुलाए तो पंडित जी अपना पाठ जो भी था पूजा पाठ प्रारंभ कर गए, कर दिए। रावण उस समय में वही 5 साल का था। रावण जब आए तो जब देखते सुंदर भवन को तो भृकुटी चढ़ गया। श्री सदगुरु, भृकुटी चढ़ गया, देखते हैं इधर उधर पूरा। पिताजी पाठ कर रहे हैं, माँ पार्वती तो काफी खुश है, काफी खुश है। जब पूजा समाप्त हो गया तो रावण बच्चा को नहीं देखते हैं, कहीं जाएगा तो रोने लगेगा, छोड़ने के गाने ढूंढता था, रोने लगा। तो माँ पार्वती कहने लगी नो की हो। रावण के पिताजी कहते लड़का बहुत जिद्दी है, लड़का बहुत जिद्दी है। रावण के पिताजी नहीं चाहते थे कि हमको दक्षिणा में मकान मिल जाए, सुन रहे थे, नहीं बोल रहे थे। उनके पिताजी के भी मन में हुआ बेटा यह मान ऐसा रावण कि पिताजी कभी इस तरह का चाहना ही नहीं किए। श्री सदगुरु, चाहना ही नहीं किए। श्री सदगुरु, कोई चाहना नहीं किए, उनके अंदर में कोई चाहना था भी नहीं। लेकिन कहते हैं लड़का बहुत जिद्दी है। मां पार्वती कहने लगी नो की हो, नो की हो। रावण को देख रहा था मकान को, नो की हो, जे हो सह दे दो, बोलो की हो। रावण ऐसे इशारा करते क्या लेंगे? हम मकान लगे। श्री सदगुरु, हम मकान लगे। रावण के पिताजी कहते बहुत जिद्दी है, तुमको मकान ही सुधा। कहा हम मकान लगे। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, अगर सत्संग करवाते तो इस तरह का महात्मा जी मांग नहीं करते। महात्मा जी इस तरह का मांग नहीं करते। तब दो मकान प्रतिज्ञाबद्ध थे न। श्री सदगुरु, मां पार्वती मूर्छित हो गई, मां पार्वती मूर्छित हो गई। रावण मकान को उठाए लेकर, बहुत ताकतवर थे ना, उठाए लेकर के चले गए, लंका में रख देते। इतने बड़े ताकतवर थे। उस समय मां पार्वती ने कहा ऐ रावण, इस मकान में तुम कभी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हो। मां पार्वती ने साफ दे दिया। क्या हुआ? सोने के महल, रुपए के झाजा,
झारी चले जब नगरी के राजा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था कि नहीं रावण के पास, लेकिन कभी शांति से रह पाए। कभी गहरी नींद में भी रावण उस मकान में नहीं सोए, गहरी नींद में नहीं सो पाए, क्योंकि मन में कुछ से कुछ होते रहता। अगर मन में कुछ से कुछ नहीं होते रहता तो मां सीता का हरण करते नहीं करते। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा कुछ। ऐसे रावण दुष्कर्मी कुकर्मी था। मां पार्वती का श्राप मिला, वो शांति से नहीं रह पाए, शांति से नहीं रह पाए। क्यों? कि रावण के जीवन में सत्संग नहीं था। अगर रावण के जीवन में सत्संग रहता वो संतुष्ट वृत्ति में आ जाते, संतुष्ट हो जाते, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो गृह प्रवेश कर रहे हैं किसके लिए? आनंद के वास्ते। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कैसे होगा? यह सत्संग से होगा। सत्संग कीजिए, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले। कहता मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। आज कितना सुंदर मुहूर्त है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है ना, लेकिन रात में 8:50 तक भाद्रा है, उसके बाद दिन में पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के साथ भाद्रा नक्षत्र भी है। 8:50 के बाद भाद्रा नक्षत्र समाप्त होता है, फिर रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा। बहन अपने भाई को राखी बांधेंगे न, और मिठाई भी खिलाएंगे। किस खुशी में न, अपने भाई को मिठाई भी खिलाएंगे। अब भाई को जो जो होगा, भाई के आंख से भी आंसू बहेगा न, और बहन के आंख से भी श्रद्धा प्रेम का आंसू बहेगा जब बांधेंगे। आज बस बहुत अच्छा मुहूर्त है। एक सच्ची घटना आप लोगों को बता रहा हूँ। वृंदावन से 13 मील की दूरी पर है एक बस्ती है, वहां आरती नाम की एक लड़की थी। आरती की शादी हुई, आरती चली गई ससुराल, और ससुराल जाने के बाद ससुराल में रहने लगी। कई वर्ष बीत गया, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं। अब आरती काफी उदास किसी ने कहा कि वृंदावन जाइए। वृंदावन में भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में जाने के बाद जिनके मन में जो भी कामना है, मनोकामना है, सब पूर्ण हो जाती है। वहीं जाइए। उसको कहे तो वह अपने पति से कहते हैं, देखिए ना सब कह रहे वहां जाने के लिए। तो पतिदेव कहते हैं, मैं तो ऐसा कौन डॉक्टर ने जिसके पास नहीं गया इलाज कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आप इस जन्म में मां नहीं बन सकती, लेकिन अब कहाँ जाओ, कहाँ लेकर के जाओ? का एक बार चलिए न, वृंदावन चलिए। पति ने कहा तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ अपने सहेली के साथ।
लेकर गए। वहां कुछ चढ़ावा चढ़ाना था, काफी भीड़ थी, काफी भीड़। अब आरती सोची कि उस जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां के पुजारी को इशारा करते हैं, जैसे गए कहा अपना सामान चढ़वा दे दीजिए, मैं गोविंद को चढ़ा देता। जो भी सामान थे दे दिए। उसके बाद कहते आप जाइए, घर जाइए। वो वापस आ गई घर। कुछ महीने के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गए तो एक बार वह स्वप्न में क्या देख रही हैं कि मेरे आंगन में एक लड़की जो है घुरक रही है। नहीं घुरकते हैं बच्चे सब, पति भी स्वप्न में देखते हैं और पत्नी भी आरती भी देख रही है। समय आने पर एक पुत्री हुई। पुत्री धीरे धीरे 4 वर्ष की हो गई। रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का त्योहार था। सब बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं और भाई को मिठाई भी खिलाते हैं। तो पुत्र की पुत्री हुई तो उसका नाम रखा गया उषा। उषा कहती है माँ, ये जो राखी बांधते हैं अपने भाई को बांधते हैं। कहा हाँ हाँ अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो मेरा भैया कहाँ है? मेरा भैया बार बार कहने लगी मेरा भैया कहाँ? मैं अपने भाई को भी राखी बांधूंगी। बार बार जो कहने लगी, उसकी माँ आरती कहने लगी, बेटी तुम्हारा भाई रहते वृंदावन में, तुम्हारा भाई रहते हैं वृंदावन में, तो मां मैं भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। आरती क्या कि 4 वर्ष की लड़की थी उषा, उनको लिए वृंदावन गए। वृंदावन गए तो भगवान कृष्ण का मूर्ति था, मंदिर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद कहते हैं उषा ये तुम्हारे भाई हैं, इसका नाम है कृष्ण, तो राखी बांधो। गोदी में लिए बांधवाए, मिठाई दे रहे, मुंह में मिठाई खाएंगे, मिठाई मुंह में दे रहे। तो माँ खाते कहा तेरा भाई इसी तरह रहते हैं, श्री सतगुरु तेरा भाई इसी तरह। प्रत्येक वर्ष जाकर के अपने भाई को राखी बांधती माँ के पास साथ जाकर के। जब उषा की शादी हो गई, सियानी हो गई, वह ससुराल चली गई। और ससुराल जाने के बाद रक्षाबंधन का शुभ दिन आ गया। अपने पति से वह कहने लगी देखिए आज वृंदावन जाना है, मैं अपने भैया को राखी बांधूंगी। कहा ठीक है जाओ। तब तक उनकी ननद सब आ गई, 4-5 ननद थी आई। ननद मतलब पति मिल करके खुशी मना रहे हैं। सब बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खाए, अब काफी खुश हैं। उषा कहने लगी एक काम कीजिए ने, आपकी बहन तो आपको राखी बांध दिए, अब ले चलिए, हमको ले चलिए, मैं भी अपने भैया को राखी बांधूंगी। कई बार जो कहे उनके पतिदेव कहते हैं कि तुमको भाई तो है नहीं, तुम तो अकेली बहन है। कहा मेरा भैया रहते हैं वृंदावन में, मेरे भैया का नाम है कृष्ण। उनके पति डांटते हुए कहते हैं तेरा कोई भाई नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको पता तुमको भाई नहीं है। अब पतिदेव कहते नहीं जाएंगे। उषा रोने लगी। उषा जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। भोजन बनकर के तैयार है, सबको खिलाए, लेकिन उषा विलक विलक करके रोई, रोते रोते सो गई। 2 बजे का दिन था, वह सोई हुई है, कपस रही है। मेरा भैया का हाथ छुछा हो गया। श्री सतगुरु विलक विलक करके रोती हुई सो गई। एकाएक एक सुंदर श्याम सलोना
16 साल का युवक आते हैं और कहते बहन 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 कहाँ हो बहन, अरे जोरों की भूख लगी है, भोजन कराओ। उषा का निंद टूटा, देखते हैं तो श्याम सलोना वो साक्षात भगवान कृष्ण आ गए। श्री सदगुरु वृंदावन में मंदिर में तो संगमरमर का भगवान कृष्ण का मूर्ति था, यहाँ सजीव रूप में भगवान कृष्ण आए और कहते बहन जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। उषा कहने लगी आपने मुझे बहन कहा है तो पहले मैं आपको राखी बांधूंगी तब आपको भोजन कराऊंगी। थाल में तो राखी सजा हुआ था, मिठाई में लड्डू भी था। दौड़ करके गए, अपने भाई को राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और यह तिलक भी लगा कर कहने लगी मैं भोजन परोसती हूँ, आप भोजन खाइए। भगवान कृष्ण कहते बहन आज तो मेरा बहुत बहन इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहन के पास जाना, बहुत बहन के पास जाना है कि भक्त रूपी बहन के पास जाना है। कहा नहीं भोजन कर लीजिए। जैसे भोजन परोसते हैं विलंब हुआ, थाल लेकर के आते हैं, भगवान कृष्ण लापता हो गए, अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए मेरा भैया कहाँ गया, मेरा भैया भैया चीखने चिल्ला रहे हैं। जब भैया का आवाज नहीं आया हाथ से थाली गिरता है और उषा धड़ाम नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। भैया भैया उधर से ससुर आए, उठाए बेटी, अरे यहाँ तो तेरा कोई भाई नहीं था, उठाए उठ गई। तब तक पति याद आते हैं, कहा यहाँ तो तेरा कोई भाई नहीं था। उषा कहने लगी अभी तो मेरा भाई आया था, मैं अपने भाई को राखी बांधा, बांधने के बाद मिठाई भी खिलाया, मैं भोजन परोसने के लिए गई, मेरा भैया कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उनके पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण थे और साक्षात भगवान कृष्ण थे। यह प्रेम है, श्रद्धा है। उसी समय उनके पतिदेव ने कहा उठो, अब हम तुमको प्रत्येक वर्ष जब रक्षाबंधन का समय आएगा हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे। अब तुम्हारे भाई को यहाँ आना नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तो अपने भाई को राखी बांध देना। तब उषा चुप हो गए। यह श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। क्यों आए भगवान कृष्ण, क्यों आए उषा के पास, क्योंकि उषा के अंदर में सब प्रेम। ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस के इतने सस्ते नहीं है, यह तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं
नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। इस श्रद्धा प्रेम से होता है। हम लोग गृह प्रवेश के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। गृहपति को सत्संग के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तब सत्संग कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेडो सत्संग न पावै प्राणी। गृहपति के अंदर में जो भी चाहना है, कामना है, सदगुरु वहां से प्रार्थना करता हूँ, उनकी कामना को, चाहना को आप ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।